बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3/5 एंड 2/5 में। उनकी बैलेंस शीट हमें 1 जनवरी 2023 की गिवन है। उसके बाद हमें बोला है बी रिटायर हो जाता है और ए बिजनेस टेक ओवर कर लेता है। जो रिवैल्यूएशन हुई थी वो हमें गिवन है। गुडविल की वैल्यूएशन 25,000 पे हुई है। करना क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और ए की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो ये है हमारी जर्नल एंट्रीज। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। तो गुडविल में क्या होगा, बी का जो भी शेयर है वो ए देगा, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगा 10,000। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हम जर्नल जो रिजर्व गिवन है हमें, हम वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारा रिजर्व का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा 15,000 से और ये दोनों को मिलेगा, ए और बी दोनों में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए को मिल जाएगा 9,000 और बी को मिल जाएगा 6,000 बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। अब फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उनके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और वो एसेट्स क्रेडिट होंगे। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ है 1500 से। टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हुआ है 2400 से। एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन क्रिएट किया है हमने डाउटफुल डेट्स का 750 से। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया हमारा 4,650 रुपीज से। बीइंग revaluation of assets and creation of reserve for doubtful debts। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स क्रिएट हुए हैं उसकी एंट्री करेंगे। तो उस वो हमारा डेबिट होगा। ट्रेड, या इसको ऐसे लिखें, तो हम लिखते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स, ये डेबिट हो गया। टू रीवैल्यूएशन, और इसको 2% पे क्रिएट करना है तो ये आ जाएगा 150।
revaluation account being reserved for discount created on trade payables। अब हमारी रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री हो गई। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 4650 से, क्रेडिट हुआ है 150 से, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन पे 4500 का लॉस है। वो लॉस ए और बी दोनों बियर करेंगे ओल्ड रेशियो में। एंट्री हो जाएगी हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा जो हमें लॉस हुआ है, दैट इज 4500, और ए और बी में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा 2700 एंड 1800। अब बी का जो ड्यू अमाउंट, पहले इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब बी का जो भी अमाउंट ड्यू है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बी के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना आएगा, बी का ओपनिंग कैपिटल था 15,000 का, प्लस उसे 10,000 गुडविल के मिले, प्लस उसे रिजर्व में से 6,000 मिला, माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस, यानी अमाउंट होगा 29,200। वही अमाउंट लोन में चला जाएगा पूरा। बीइंग अमाउंट ड्यू टू बी। अब हम बना लेते हैं ए की ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, एसेट्स में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी जिसका अमाउंट आ जाएगा 18,500, देन इन्वेंटरीज जो है 13,600, देन ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे 15,000 के, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 750 का, तो ये हो जाएगा 14,250। देन आफ्टर बैलेंस एट बैंक, तो बैलेंस एट बैंक हो जाएगा 6,000 एंड कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हो जाएगा 500 और हमारा टोटल हो जाएगा 52,850। अब लायबिलिटी साइड में सिर्फ ए का कैपिटल आएगा, तो एज कैपिटल, तो ए के कैपिटल में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इट विल बी 16,300। फिर आएगा बी का लोन, तो बी का जो लोन है दैट इज 29,200। उसके बाद फिर ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स है 7,500 के, जिसमें रिजर्व फॉर डिस्काउंट है 150 का, तो ये हो गया 7,350।
और जब आप इस साइड का टोटल करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 52,850 और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।